वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब्स इन J&K। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले एक अपडेट आपने रिसेंटली सुनी होगी, किसी ने RTI लगाई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट पे कि आप ये इन्फॉर्मेशन दे कि कितनी पोस्ट आपके पास है। यहाँ पर उसका जो रिप्लाई आया RTI का आया, होपफुली आपने देखा भी होगा, 18 अगस्त से चल रहा है टेलीग्राम चैनल्स में। तो यहाँ पर जो रिप्लाई आया आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैकेंसी जो अवेलेबल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास 726 हैं, लेकिन इसमें से 600 वैकेंसीज 600 वैकेंसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रेफर कर दी गई है। आपको पता है जब ये पोस्ट पहले क्या होता है, रेफर होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, फिर अप्रूवल मिलने के बाद JKSSB को रेफर होती है। तो JKSSB एडवर्टाइजमेंट निकाल कर एग्जाम करवाता है, ये प्रोसेस होता है। तो आप समझ लो कि 600 पोस्ट जो हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, बहुत सारे एस्पिरेंट इस पोस्ट के लिए पिछली बार रह चुके थे और इस बार कोशिश कर रहे थे कि ये पोस्ट आ जाती तो हम भी तैयारी करते। तो FAA फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट जो है 600 आने वाली है। पहले थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं हम सभी पोस्ट की, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें वाइल्ड लाइफ गार्ड, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, ये दो ऐसी पोस्ट हैं जिनका एग्जाम अक्टूबर में होना है। JKSSB ने नोटिस पहले ही निकाल दिया है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 140 वाइल्ड लाइफ गार्ड की हैं। इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की 60 पोस्ट है। जो भी एस्पिरेंट इनकी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म लगाया हुआ है, आपको इधर उधर सोचने की कोई जरूरत नहीं, सीधा अपने टाइम टेबल के हिसाब से सिलेबस कवर करें, ठीक है। अब बाकी बचते हैं अपकमिंग एग्जाम। इसमें आता है नेक्स्ट नंबर जो है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का। आपको बता दें 32 पोस्ट हैं लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की, और इसके फॉर्म लग रहे हैं 2 सितंबर को। इसकी लास्ट डेट है, जिसने फॉर्म नहीं भरा भर सकते हैं 2 सितंबर, यानी 2-4 दिन के अंदर इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। अगर फॉर्म भरना है 12th विद साइंस और मैथ्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल में 12th की है तो फॉर्म भर सकते हैं आप। और ये ऐसी पोस्ट है जिसमें कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली जो भी ऐसी पोस्ट आती है तो एग्जाम उसका एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद 3 महीने में हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट हम मान के चलेंगे कि नवंबर एंडिंग तक लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का एग्जाम हो जाएगा। इसी हिसाब से हम तैयारी भी करवा रहे हैं, आप भी अपने लेवल पे इसी हिसाब से तैयारी कर लें इसकी। अब बात आती है JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की। बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है, लेवल 6 की अच्छी पोस्ट है। और इसकी जो हेयरिंग रिसेंटली हुई है और उसमें नेक्स्ट हेयरिंग ही दी गई है कि अगली जो हेयरिंग है वो 4 नवंबर को होगी। हालांकि उम्मीद है कि एस्पिरेंट उठेंगे और इस पर रिक्वेस्ट करेंगे JKSSB को, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, कि इसका प्रोसेस जो है फास्ट किया जाए, ताकि जो एस्पिरेंट इसका वेट करें इस पोस्ट के, उनकी भी जॉब लग जाए। और 4 नवंबर को अगर इसकी हेयरिंग होती है, अगर इसकी हेयरिंग पीछे नहीं हो रही है, प्रीपोन नहीं हो रही है, तो फिर भी हम एक आध हेयरिंग और लेकर चलते हैं। तो इसका अप्रॉक्सीमेट JK पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट का एक्सपेक्टेड एग्जाम आप मार्च 2026 को मानकर चले। सिंपल सी बात कही आप आपको, मार्च 2026 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको 5-6 महीने में तैयारी करने के बाद सब इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं तो ये भी बड़ी बात है। ये ना आप सोचो कि एक ही महीने में बनना चाहिए, हमें 6 महीने में क्यों बने। तो अगर आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड मार्च में भी होता है, 2026 मार्च में, तो भी आपके पास अच्छा मौका है कि अच्छे से तैयारी करके आप मेरिट लिस्ट में आगे आ जाएं। इसके बाद हम थोड़ी सी अपडेट देते हैं आपको जो अदर पोस्ट हैं, जिसमें नैब तहसीलदार की बात करें। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत सारे एस्पिरेंट इस पोस्ट का वेट करते रहे हैं। 2018 के बाद 75 पोस्ट आई थी, फॉर्म लगने के बाद जो है इसका लास्ट में फॉर्म बंद किया गया। कुछ चर्चा चली थी उर्दू के रिलेटेड, फिर वो केस कोर्ट में जाता है उर्दू के रिलेटेड। तो आपको बता दें इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है, अभी 13 अगस्त को इसका हेयरिंग होनी थी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हेयरिंग दी गई है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को उम्मीद लगाई हमने कि 15 सितंबर को इसका हल हो जाएगा। तो इसका भी अगर आप एक्सपेक्टेड एग्जाम मान के चलो तो वही सब इंस्पेक्टर की तरह ही मार्च 2026, ठीक है। फिर वही कहूंगा मैं, कोई दूर की बात नहीं है। अगर आपकी 6 महीने में नौकरी लग जाती इतनी अच्छे से मेहनत करने से, इतना टाइम तो चाहिए ही है भाई। अगर छोटी मोटी जॉब की बात नहीं है, नायब तहसीलदार बनना है तो इतना टाइम तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हालांकि आपने 2 साल से पढ़ा भी हो, 3 साल से आप पढ़ भी रहे हैं, फिर भी एक इस लेवल की स्टडी करनी, इस लेवल की तैयारी करनी कि नायब तहसीलदार की 75 नंबर पोस्टों में आ जाओ आप, तो इसमें से करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। और इतना टाइम मार्च 2026 तक अगर एग्जाम होता है तो आपके लिए अच्छा, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जस्ट जो ऐसी न्यूज़ सुन के कि हेयरिंग 15 सितंबर को, आप तो नहीं होगा, ऐसा करके वो डिले पड़े होंगे। बस वही डिले पड़ने की वजह से वो पीछे चले जाते हैं मेरिट लिस्ट के। और जो इस वक्त हौसला करके, हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, तैयारी रखते हैं कंटिन्यू, वही जो है वो 75 नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपकमिंग पोस्ट की बात करें, देखो न्यूज़ में आता रहता है टाइमली कि ये आ सकती हैं, जैसे कुछ लोग RTI लगा के इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, इस तरह से उस तरह से करके न्यूज़ में आ ही जाता है। और जो चीज़ न्यूज़ में आती है वो होता है, इसमें अब दोहराने की बात नहीं है। आप मानो या ना मानो, वो आप पे है। पटवारी की पोस्ट जो है आने वाली है, एडवर्टाइज होंगी, ठीक है। 15,000 पोस्ट का सुनने में आया कि चीफ मिनिस्टर ने कहा था पिछले दिनों में कि हम करेंगे इस 2025 में, लगाएंगे 15,000 नौकरियाँ। लेकिन लगेंगे नहीं, एटलीस्ट इतना ज़रूर होगा कि 15,000 एडवर्टाइजमेंट, 15,000 लोगों एडवर्टाइजमेंट निकलेगी पोस्ट की। तो उस 15,000 में क्या होगा, वही होगा जैसे कि ये हो गया 576 पटवारी की पोस्ट निकलेंगी एक्सपेक्टेड है, 3,000 प्लस टीचर की आएंगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी मैं आपको बता चुका, FAA का
RTI का रिप्लाई बताया, 600 पोस्ट इसकी आने वाली है। अब क्या इसको आप सोचते रहोगे? सोचते से तो नहीं काम होगा ना, ठीक है। देखो पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो लगे हैं उन्होंने में बहुत स्ट्रगल किया है, पेपर हुआ, कैंसिल हुआ, फिर हुआ, स्ट्राइक्स हुई, ये हुआ, वो फाइनली लग गए ना, अब ट्रेजरी में बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे। तो इसलिए ये भी आई हैं पोस्टें और ये भी एडवर्टाइजमेंट होंगे और जल्दी से एग्जाम होगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो अगर आपने तैयारी करनी है फिर सोचना नहीं है, सिलेबस वही जो फाइनेंस रिसेंटली था, तो कोई इतना बड़े 5 साल की बात तो नहीं कि सिलेबस बदल जाएगा। रिसेंटली जो फाइनेंस अकाउंट का सिलेबस अगर थोड़ा माइनर चेंज भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में तो चेंजेस वाला पढ़ लेंगे। इसके बाद VLO का आपको न्यूज़ में आया है कि लेवल बढ़ने की भी आपने सुन ही ली होगी न्यूज़, लेवल बढ़ चुके हैं। अब अच्छी बात है कि आपको 775 पोस्ट मिल रही है लेवल 4 की पंचायत सेक्रेटरी, जूनियर असिस्टेंट की भी 220 की जो है न्यूज़ में आ रहा है। तो ये जो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं वो एडवर्टाइजमेंट हो ही जाती है। ये तो हमारा एक्सपीरियंस 6-7 साल का है, तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम बोल रहे हैं, एटलीस्ट आप समझ लो। अब बात आती है तैयारी पे। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि ये जो पोस्ट आपके सामने हैं, ये आपको या तो आपके एग्जाम आने वाला है या आपकी पोस्ट आने वाली है। यहाँ तक आपको पोस्ट आ चुकी है नायब तहसीलदार तक, ठीक है, जिसमें इंस्पेक्टर फॉरेस्ट अक्टूबर में है, वाइल्ड लाइफ गार्ड अक्टूबर में है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के फॉर्म 2 सितंबर तक लगने हैं और एक्सपेक्टेड जो है नवंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार की बात करें मार्च 2026 में एक्सपेक्टेड मानकर चलें आप, ठीक है। अब बाकी जो पोस्ट हैं वो हैं आपकी अपकमिंग पोस्ट, जिसमें आपका पटवारी, टीचर, FAA, फाइनेंस अकाउंटेंट, VLW, जूनियर असिस्टेंट, MTS की भी पोस्टें आ सकती हैं। तो ये अपकमिंग पोस्ट। अब आती है आपकी बात की तैयारी। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा चैनल पे। पहले आप डेमो लेक्चर्स देखकर व्हाट्सएप मैसेज किया करो, ये पहले ही मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ आपको। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी, हमारे सब एग्जाम के ग्रुप बने हुए हैं, आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको सिंपल सी बात बता दूँ, हमने एप्लीकेशन का झंझट रखा ही नहीं है जो हर जगह आपको दिखता है, ठीक है। वो आएगा, कब आएगा लेक्चर, लाइव आएगा, 1-1 घंटे के लेक्चर आएंगे, 2 मिनट की बात होगी, 1 घंटे में बताएंगे, वो वाली कहानियाँ नहीं करनी इधर। हमने सारा मोस्ट ऑफ द सारा चीज़ें हमारी व्हाट्सएप पे ही आपको मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट जो हमारे सेक्शनल या फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, वो अपने टाइम बताएंगे कब करना है। अदरवाइज एप्लीकेशन पे विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा व्हाट्सएप ग्रुप में ही अवेलेबल चीज़ें होंगी, जिसमें आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, जो अनलिस्टेड वीडियो होंगी, यानी यूट्यूब पे सबको अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ ग्रुप मेंबर वाले को मिलेगी। जैसे कि हमारा इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की अभी एक इन्वायरमेंट की क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे हमने 2 लेक्चर्स डेमो के दिए हैं, लेकिन कंप्लीट लेक्चर्स वो आपको कहाँ मिल रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। वो लिंक मिलेगा, आपने लिंक खोला, आपकी सबकी वीडियो आपके सामने, 10 वीडियो आपके आगे सपोज इन्वायरमेंट की। अब आपने वो एक एक करके देखनी, टाइम टेबल आपको दिया है उस हिसाब से, और साथ में आपके नोट्स की PDF मिल जाएगी इन्वायरमेंट की, ठीक है। वो आपने प्रिंट आउट निकाला है, ठीक है। अब नोट्स देखे आपने, वो किया, फिर MCQ प्रैक्टिस की। तो ये एक तरीके से हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी सी और डिटेल में आपको बताता हूँ किस तरह से हम तैयारी करवाते हैं और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वो आपको मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखो यहाँ बात करें इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का, सपोज फॉर एग्जांपल एक हमारा टाइम टेबल चल रहा था 20 से 30 अगस्त तक हमने चलाया इन्वायरमेंट का। इसमें आपको वीडियोस हमने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सिंपली सोचना नहीं है कब आएगी क्या होगा, सिंपली प्लेलिस्ट आपको वीडियोस की हमने दी व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ में नोट्स। अब आपको वीडियो देखनी है, 20 तारीख को आपने यही पढ़ना है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट। सपोज ये हो चुका है, अब आपको मिल जाएगा, आप उसको कवर अप कर सकते हैं। और ज़्यादा लेट करोगे तो और सिलेबस कवर हो जाएगा, पहले भी आपको पिछले हफ्ते मैंने बताया था। लैंड यूज इन JNK, फॉरेस्ट कवर, क्लाइमेट चेंज इन इम्पैक्ट, वीडियो देखी, नोट्स पढ़े, MCQs प्रैक्टिस करें। तो ये एक तरीका होता है तैयारी करने का। तो इस तरह से हम इसकी इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का हमारा ये टाइम टेबल चल रहा है। वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर वगैरह जो पोस्ट हैं, इसका अक्टूबर में एग्जाम है। 22 से 6 सितंबर तक हमारा ये टाइम टेबल चल रहा है। जैसे 22 को हमने नंबर 22 और 23 2 दिन का नंबर सीरीज रखा हमने, 2 दिन अच्छे से ताकि हो जाए काम। उसके बाद लेटर सीरीज आपका 24-25 को रहा है। कोडिंग डिकोडिंग आपका 26-27 2 दिन रहा है। आराम से 2 दिन में आपका अच्छे से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, कोई और सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल तसल्ली से चीज़ें हमें यहाँ पर आपको करवानी है। टेंशन देने की बात नहीं, आपको 5-8 लेक्चर एक दिन में दे दे, एक भी ढंग से ना हो पाए, वो तरीका नहीं होता यहाँ पर। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें, लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो हमारा टाइम टेबल चल रहा है कुछ इस तरह से, जैसे 25 को हमने रखा था कि ये आपने पढ़ना है UN वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, ठीक है। इसी तरह 26 को भी ये 2 दिन आपको दिए इन टॉपिक के लिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको 2 दिन दिए हैं, ठीक है। 27-28 29-30 को आपने ऑनर एंड प्राइजेस पढ़ना है, ठीक है। 31 को आपने GDP पर कैपिटा इनकम पढ़ना है। तो ये आपको थोड़ा सा मैं इसका सैंपल बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सैंपल मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। प्लीज डोंट आस्क फॉर द डेमो और सैंपल ऑन द व्हाट्सएप मैसेज करके ये हरगिज ना पूछे, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बताता रहता हूँ, चैनल पर विजिट करके भी देख लिया करो, और इतना टाइम नहीं होता कि बंदा आपको दिन भर डेमो बताता रहे, और ये इंसल्ट होती है टीचर की, ठीक है। इतना आपको आश्वासन है, गारंटी है कि अदर यूट्यूब चैनल जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनसे अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। इससे ऊपर हम क्या कह सकते हैं। ये आप एक बार देख लो, मैं यहाँ ये इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के सिलेबस में भी है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरी अटेंडेंट के मैं सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ,
ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक मैं बताऊंगा जो सब एग्जाम में है, वो भी आप देख सकते हो। ब्रिक्स आ गया, देखो ब्रिक्स का एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिखा गया, कोई टेंशन की बात नहीं और कोई पॉइंट भी स्किप नहीं है आपको यहाँ पर। करंट बेस भी यहाँ पर ऐड किया हुआ, सारी चीज़ें, ठीक है। पूरा एक तरीके से जिस तरह से आपको याद रहे, चीज़ें याद रहें, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। एशियंस आ गए, एशियन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। G7, ठीक है, G20, UN, यूनाइटेड नेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पॉइंट वाइज बिल्कुल साफ सुथरी आपको मिलेगी। मैन ऑब्जेक्टिव्स के हैं, लैंग्वेजेस, ऑर्गन्स इसके कितने, एक एक ऑर्गन को आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज समझाया गया, ठीक है। ये नहीं आया ऐसे कि उधर उधर से चैट जीपीटी से, गूगल से उठाकर आपको पूरी बुक फेंक दी, आप देखते रहो, जाओ आपके सर फेंक दी, वो नहीं। हमने वो फेंकने वाला यानी सर आपके मत्थे पड़े जाए आप जो मर्जी करें, वो नहीं करना है, यानी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। हमने आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है और वो इस तरह से अरेंज करके दिया हमने आपको, ताकि चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। तो याद रहें ताकि, और बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपलीफाइड वे में आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। देखो आपको ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, जीडीपी, हालांकि हर एक एग्जाम में इकोनॉमिक्स है, तो एक टॉपिक में यहाँ पर इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी के रिलेटेड यहाँ पर मैथड्स ऑफ मेजरिंग में चारों आते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है। एक एक करके आपको यहाँ बताया जीडीपी और इसकी दो टाइप्स आपको यहाँ पर बताया, एनएनपी, एनडीपी, एनएनपी में क्या फ़र्क है यहाँ बताया, ठीक है। टॉप कंट्री, करंट अब आ गया, देखो करंट किस में, जीडीपी में टॉप कंट्रीज कौन सी हैं यहाँ पर आपको बताया गया, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेक्टर, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें करंट बेस पे भी आपको यहाँ पर कवर की गई हैं, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर जीडीपी इन 2025 इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। समरी टेबल भी बताया आपको कि इस तरह से आपको पॉइंट वाइज चीज़ें याद रखनी, पीपीपी क्या है उसके रिलेटेड सारी चीज़ें कवर की गई हैं यहाँ पर, ठीक है। एक मैं ऐसे जनरली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आप कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको सिलेबस में होता है तो आपको फेयर एंड फेस्टिवल भी पढ़ना है। आपको यहाँ पर सामने लिखा है कि फेयर फेस्टिवल, पहले तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाते थे कि लीची फेस्टिवल, जीरी मेले कहाँ होता है, बंगस, ये ऐसे आपको आंसर यहाँ मिल जाता है सिंपल वे में। लेकिन अब थोड़ा सा और जा रहे हैं यहाँ पर डिटेल में, तो हमने एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताया है फेस्टिवल्स का, ठीक है। ये सारे फेस्टिवल लिखे हैं, एक एक करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रिलेटेड यहाँ पर आपको एक चार्ट बताया है, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल दी हुई है, ये भी आप रीड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का क्राफ्ट्स रिलेटेड, जम्मू कश्मीर फोक डांस आ गया, सारी चीज़ें आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स उठाकर देखो, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट डेमो बता रहा हूँ, कोई भी एस्पिरेंट व्हाट्सएप मैसेज करके ये ना पूछेगा कि आप थोड़ा सा डेमो दे दो, किस तरह के नोट्स हैं, वीडियोस कैसी, वीडियोस कुछ डेमो लेक्चर्स हमने यूट्यूब पर डाले हैं, ठीक है, आप विजिट करके देख सकते हैं। और नोट्स की जहाँ तक बात है, मॉडर्न हिस्ट्री जो कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में होता है, सिलेबस में होता है, तो आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, पुर्तगीज आए, उसके पॉइंट वाइज आपको लिखा है, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग में ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सारे मिशन आगे। और ये लास्ट वाला जो वेदा समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके जो फाउंडर वगैरह हैं। अब रिसेंट अपराइजिंग्स में आपको क्वेश्चन पूछा गया जेके के द्वारा, इंडिगो रिवॉल्ट, मोल्फा रिवॉल्यूशन, पबना मूवमेंट, बिजोलिया मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह। इसके बाद आपके आते हैं गवर्नर जनरल वाइस रहे, तो एक एक करके हमने यहाँ पर लिखे हैं, बिल्कुल सब ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपकी बैटल्स पे क्वेश्चन पूछता है, तो बैटल भी हमने लिखी है, जैसे कलिंगा वार से हमने थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट किया है। फिर हम आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे स्टार्ट होती है बैटल प्लसी के बाद, प्लसी के बक्सर, बक्सर के वेंडीवाश, फिर एंग्लो मराठा वार्स आ गए आपके सामने, एंग्लो मैसूर वार्स आपके 4 आ गई, एंग्लो सिख वार्स आ गई, सारी हमने बैटल्स लिख दी हैं, ठीक है। इसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 आता है, और 1857 के रिवॉल्ट में काज क्या है पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है। और इसके जो लीडर्स हैं और इसको किसने रोका इनको, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फेट ऑफ दिस काज, फेलियर, इम्पैक्ट, सारी चीज़ें। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, इसके जो सेशंस हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपकी आती कहानी मॉडर्न हिस्ट्री की मैन, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, सूरज स्प्लिट, इंडियन काउंसिल एक्ट, पार्लियामेंट रिफॉर्म, एक एक करके सारी चीज़ें जो है, कामागट्टो मारो इंसिडेंट, होम रूल, यहाँ तक मैं बताऊँगा, बाकी आप खुद देख लेना। देखो हमारा काम है कि हर हफ्ते एटलीस्ट आपको मोटिवेट करें, क्योंकि आपकी मतलब पता है मोटिवेशन एक ही हफ्ते की जाती है। अभी आपको लगे वो यार पढ़ना पड़ेगा, इतनी पोस्ट पड़ी हुई है, अब तो तैयारी करनी ही पड़ेगा, एक हफ्ते के बाद फिर आप वो रील्स स्क्रॉल करने पे लग जाओगे यूट्यूब या फिर इंस्टा पे। ये वाला काम इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर हफ्ते आपको मोटिवेट किया जाए कि भाई तैयारी रख लो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जहाँ आपके सामने नौकरियाँ पड़ी हुई है, सीधे आपके सामने है। अब आप कुछ लोग जो हद से जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, वो तो कहेंगे, वो कमेंट में भी आप गालियाँ बकेंगे, और नहीं सर ऐसे हवा में फेंक रहे हो आप, ये है वो है, ऐसा हमें पता है ना। जब ऐसी जो पोस्टें आई निकल गई, पंचायत सेक्टर की पोस्टें आई 1400 पोस्टें, ये हवाई में थी, आपको लग रहा है। इसके जो पीछे जितने यूनिवर्सिटी की लगी हैं 1600 से ज़्यादा पोस्टें यूनिवर्सिटी लग गई लगभग 2-3 सालों में। कहाँ गई पता है आपको? जेई की पोस्टें पहले 800 कुछ शायद मेरे ख्याल से थी, तो 508 कुछ फिर आ गई, अभी एग्जाम आ रहा है। ये क्या है, पोस्टें लग नहीं रही हैं क्या? सब इंस्पेक्टर को आप नहीं देख रहे हो जो लगे हैं इतने? 1200 सब इंस्पेक्टर नहीं लगे, फाइनेंस अकाउंटेंट 900 प्लस कुछ नहीं लगे, लगे हैं भाई, लगे हैं, और ये भी लगेंगे आपके सामने जो हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का तो कहने की बात नहीं है, अक्टूबर में एग्जाम है, सीधा फॉर्म भरा है तो इधर उधर सोचने की बात नहीं। लेबोरेटरी अटेंडेंट का फॉर्म लगाया, आप तैयारी करो। सब इंस्पेक्टर का फॉर्म लगाया, केस आप मानता है, केस ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट में केस रहे हैं, और केस होने के बाद ही एग्जाम होते रहे, ठीक है। 2018 में नायब तहसीलदार जो लगे थे वो नहीं लगे क्या? 20 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी,
थोड़ा लेट ज्वाइनिंग हुई, 2016 में फॉर्म लगे, 18 में पेपर हुआ, 20 में ज्वाइनिंग हुई, लेकिन इस वक्त नायब तहसीलदार तो है ना वो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सब इंस्पेक्टर जो आए उनका पेपर कैंसिल नहीं हुआ, एपटेक ने करवाया, फिर वापस से पेपर हुआ, फिर ये वो चला, बड़ा रोला तो भाई जो भी था, यानी लगभग 1-2 साल उसमें रहा ना, फिर आखिरकार आपने देखा ना, आप सब इंस्पेक्टर दिख रहे हैं ना, आपको नज़र आ रहे हैं ना, 2 स्टार वाले नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह आपने भी नज़र आना है कि नहीं, वो भी तो बताओ। नहीं, ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम कल हो जाएगा, ठीक है। नवंबर 4 को अगर सब इंस्पेक्टर की नेक्स्ट हियरिंग है तो मैंने मार्च 2026 का आया एक्सपेक्टेड एग्जाम। अगर अप्रैल में हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 1 महीने लेट आपका एग्जाम हो गया तो तैयारी में थोड़ा एडवांसमेंट आ जाएगी, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं ना होगा। मैं मानता हूँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करके थोड़ा और डिले कर हो जाता है एग्जाम, तो अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है, तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन आपको नहीं, ठीक है। आपने कमेंट में वही पढ़ना है जो पढ़ना है, मुझे पता है कि ऐसे हवा में छोड़ रहे हैं, कहने की बातें हैं, ये है वो है, तो करते रहो ना। जिसने समझना है, जिसके दिमाग में मेरी बातें घुसनी है वो घुस चुकी हैं, और मेरा मकसद वही है, जिनके दिमाग में घुसाना है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको नौकरी की, वो चीज़ें समझ रहा होगा शायद। और जिसको बाप के पैसे जिसके पास खुले हैं, वो सोच रहा है कि अभी तो मिल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो उसको टेंशन नहीं होगी। मुझे पता है वो उसी पे मस्त होगा। जब पता चलेगा शादी होगी, बच्चे होंगे ना, फिर पता चलेगा बाप से पैसे मांगना कैसा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर सकते हो। और कंपलसरी नहीं है कि आप यहीं से तैयारी करो हमारे साथ मिलकर, अपने लेवल पे भी तैयारी करो, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दो और एक प्रॉपर वे में और अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से तैयारी आप करो। अपने लेवल पे चीज़ें अगर सर्च करनी है तो सिलेबस के हिसाब से डिटेल से हर एक पॉइंट को, हर एक सिलेबस के पॉइंट को अच्छे से समझो, क्या है ये सिलेबस का पॉइंट, टॉपिक कौन सा है और इसको किस तरह से तैयार करना है, क्या क्या सोर्सेज से कलेक्ट करना मटेरियल, वो चीज़ें आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो। और देखो जनरल सी बात है, अब अगर किसी का फॉर्म नहीं भी लगाया, मैं आपको सिंपल सी बात को, हमने एक ऐसा ग्रुप रखा है जो है टीचर्स, इसको हमने रखा है नाम मिशन टीचर 2026। मिशन टीचर 2026 में हमारा मकसद है कि ये जो एग्जाम ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, उसकी अपकमिंग जितनी भी पोस्ट हैं, यहाँ सब इंस्पेक्टर से लेकर MTS तक जितनी पोस्टें हैं, सारी पोस्ट की तैयारी हो जाएगी। ऊपरी 3 पोस्टों को मैं छोड़ दूँ क्योंकि उसमें साइंस और थोड़ा अलग कंसेप्ट आते हैं, सिलेबस में थोड़ा हटके है। बाकी जितना भी पोस्ट हैं, अगर आप मिशन टीचर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो भी पोस्ट हैं, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक, इन सब का, ठीक है। तो तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज आप पार्टिकुलर पोस्ट के लिए भी, जैसे फॉर्म लगा लिया आपने NT का या SI का, तो आप उसके लिए पार्टिकुलर तैयारी कर सकते हैं। अगर फॉर्म कोई भी नहीं लगाया, आप सिंपली मिशन टीचर ज्वाइन करके तैयारी कर दो, जिसमें सिंपली हम 6 सब्जेक्ट्स, जनरल अवेयरनेस, जो जनरल हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी जो भी सिलेबस में होता है जनरल, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर का डिटेल से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में होता है, अच्छे से पढ़ेंगे। कंप्यूटर हर एग्जाम में होता है, अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये इस तरह से 6 रीजनिंग, मैथ, से सारी 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश 6 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना है, ये हमारा मकसद है। और ये हमने कोशिश रखी है कि 5 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं, 5 महीने के अंदर हमने कोशिश करनी है कि ये मिशन टीचर के अंदर 5 महीने के अंदर हम ये 6 सब्जेक्ट अच्छे से फुल डिटेल के साथ तैयार कर लें। तो फिर आपको जस्ट एक काम करना है, जो पोस्ट है फॉर्म लगा, एग्जाम दो, डेफिनेटली आपको क्वालिफाई हो जाएगा। अब टेंशन लेने की बात नहीं, एक बार अच्छे से हो जाए ना चीज़ें कवर, तो वही चीज़ें थोड़ा सा हमने करंट जो पोर्शन होगा वो कवर करना होगा, बाकी सारी स्टैटिक पोर्शन आपका एकदम से तैयार हो जाएगा। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो हमारी अब सजेस्ट नहीं कर रहा है यूट्यूब, क्योंकि आप लोग जब एक तो कंप्लीट नहीं देखते वीडियो, दूसरा वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो लाइक कर ले ताकि हमारी वीडियो रीच चैनल की बढ़े, ये जस्ट एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद अगर चैनल पर नए हैं, जस्ट सब्सक्राइब वाला बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए जो भी एस्पिरेंट है, फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी अपनी कर लो स्टार्ट, ठीक है। अब हमारे साथ मिलकर करो या ना करो, जैसे भी करो, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दो। सोचो में मत रहो, यूट्यूब पर रील्स देखते मत रहो, बाजारों में फिरते मत रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।